अमेठी में कौन जीत रहा है लोकसभा चुनाव? दीदी जीतेंगे चुनाव इस बार फिर से अमेठी का। गांधी परिवार अमेठी से चुनाव ही नहीं लड़ेगा, ये बात 100% जान लीजिए। अमेठी में गांधी परिवार को चुनाव लड़ना होता, उनके लिए पहले भी ये पिकनिक स्पॉट था, आज भी इनके लिए पिकनिक स्पॉट है। अभी संजय गांधी अस्पताल लोग कह रहे थे स्मृति ईरानी ही बंद करवाई थी। एकदम गलत बात है, स्मृति ईरानी ने नहीं बंद कराया था। डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी सीएम हमारे ब्रजेश पाठक जी का आदेश आया था। उस अस्पताल में खेती होती है, फार्म हाउस चलाते हैं मनोज मट्टू, जो गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। इसको देख रहे हैं 24 में दीदी स्मृति ईरानी बहुत भारी बहुमतों से जीत रही हैं और इस बार आंकड़ा 1.5 लाख के पार होगा। और राहुल गांधी जी यहाँ चुनाव लड़ने आ नहीं रहे हैं। जो कोई भी आएगा विपक्ष के गठबंधन से या उससे, वो बहुत बड़े अंतर से हारेगा दीदी जी से। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल कुटुंब जागरण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। आज अमेठी में मौजूद है, हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं और भाई साहब हैं जिला अध्यक्ष है युवा मोर्चा भाजपा के। इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया। अमेठी में कौन जीत रहा है लोकसभा चुनाव? दीदी जीतेंगे चुनाव इस बार फिर से अमेठी का। राहुल गांधी, लोग कह रहे हैं राहुल गांधी आ रहे हैं, आप बोल रहे हैं दीदी आ रहे हैं। आप जिला अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, दीदी ही काहे जीत रही हैं? राहुल गांधी को भी मौका मिलना चाहिए कि नहीं? गांधी परिवार अमेठी से चुनाव ही नहीं लड़ेगा, ये बात 100% जान लीजिए। अमेठी में गांधी परिवार को चुनाव लड़ना होता, उनके लिए पहले भी ये पिकनिक स्पॉट था, आज भी इनके लिए पिकनिक स्पॉट है। आज के देखिए उनकी जो पद्धति है चुनाव लड़ने की, वो दिल्ली में बैठ के चुनाव लड़ना चाहते थे, वो दिल्ली में बैठ के चुनाव जीतना चाहते थे, इसी तर्ज पे वो काम करते थे। इस बार उनको जनता ने दिखा दिया बाहर का रास्ता। अभी भी वो चाहते हैं कि मैं वहीं दिल्ली से बैठ के चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अमेठी में जब से दीदी 2019 में चुनाव जीती है, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। ये बाईपास 6.1 किलोमीटर का बना हुआ है, इसमें 3 फ्लाईओवर हैं और ये 5 रोडों को जोड़ता है। NH 931 है ये लखनऊ वाली रोड में जाके जुड़ेगा। ये इसी में 2018 में राहुल गांधी यहीं आगे फंस गए थे और उनको निकालने में एसपीजी के पसीने छूट गए थे। पूरे विश्व में खबर चली थी कि राहुल गांधी अपने ही संसदीय क्षेत्र में रोड में फंस गए। अब ये विकास कार्य देखिए, कितना बढ़िया रोड बना हुआ है। ये बगल में स्टेडियम देखिए, इस स्टेडियम में कुछ नहीं है, जंगल था। ये 4.5 करोड़ की कीमत से ये इसको फिर से पुनर्जागृत हुआ है। ये भी दीदी की देन है। ऐसे अमेठी में 100 एग्जाम्पल हैं, मैं दे दूं कि जो दीदी के काम करने से, तो अमेठी की जनता दीदी के साथ है। 2019 में उनको सांसद बनाएगी। मैं मानता हूं कि जो माहौल लोग बिगाड़ रहे हैं उसमें कुछ ही लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने में, लेकिन माहौल जनता बनाती बिगाड़ती है, नेता बनाते बिगाड़ते नहीं। आपने अभी काम तो गिना दिया। अभी संजय गांधी अस्पताल लोग कह रहे थे स्मृति ईरानी ही बंद करवाई थी। एकदम गलत बात है, स्मृति ईरानी ने नहीं बंद कराया था। डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी सीएम हमारे ब्रजेश पाठक जी का आदेश आया था। उस अस्पताल में खेती होती है, फार्म हाउस चलाते हैं मनोज मट्टू, जो गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ पैसे की कमाई होती है। 200, 500, वहां का कोई रेट नहीं है। सरकारी व्यवस्थाओं को वो मानते नहीं है, आयुष्मान कार्ड वो मानते नहीं है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों आंकड़े हैं। जो वहां पे लोग जो पढ़ते हैं वो बाहर नौकरी करते हैं, वहां सिर्फ अपने आप को रजिस्टर्ड करा के रखे। सरकार का आदेश था, वो बंद हुआ था, कोर्ट ने उसे खोल दिया, लेकिन आज भी वो जांच के दायरे में है और जांच उसकी चल रही है। वो बहुत जल्दी सरकार का हो जाएगा। अस्पताल खुल गया है, अस्पताल खुल गया है। कोर्ट किस बेस पे खोल दिया अस्पताल को? जब आप बता रहे हैं कि कमियां हैं, इतनी खामियां हैं, तो कोर्ट किस दायरे पे, मतलब किसके जरिए खोल दिया अस्पताल? देखिए, तत्कालीन जनता परेशान थी, जनता की जो आवाज थी उसको देखते हुए सरकार ने उस पर कार्रवाई कर दी। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, अस्पताल बंद नहीं होना चाहिए, जरूरी चीज है, उसको कोर्ट ने खोल दिया। इसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। अभी आपने रोड की बात गिना दी। रास्ते में कई जगह, जगदीशपुर में हमने एक सर्वे किया था, पब्लिक ओपिनियन किया था, तो वहां के लोग गिना रहे थे कि स्मृति ईरानी क्षेत्र में आती ही नहीं है। लोग बोल रहे थे कि सड़कें खराब है, रोड खराब है, इस रोड पे चलेंगे ही नहीं, जिस रोड पे खराब रहती है उस रोड पे चलेंगे नहीं। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। पूरे लोकसभा चुनाव में उन्होंने अभी देश के मोदी और एक कार्यक्रम उन्होंने चलाया था, जिसमें वो गांव-गांव गई हैं, हर गांव में जाती हैं, हर जगह जाती हैं। पूरे सलवन विधानसभा, पूरा जगदीशपुर विधानसभा, पूरा अमेठी विधानसभा उन्होंने कवर किया है। जो रोडें जिस गांव जाएंगी, अगर वही एक रास्ता है तो किस रास्ते जाएंगे? उसी रास्ते जाएंगे। और आज तक मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई रोड नहीं है जो PMGSY की ना हो, जो उनके निधि में ना हो। सारी रोड वो बनवाती है, सब उनके हाथ में नहीं है। सरकार को प्रस्ताव देती है और 2024 के चुनाव पहले जितनी भी रोडें हैं जो जरूरी है, जो जिससे जनता आवागमन है, वो सारी रोडें बनेंगी।
जगदीशपुर की जो मूल जनता है, जो वहाँ के पैतृक निवासी हैं, उनका आरोप है स्मृति ईरानी क्षेत्र में आती ही नहीं है। लाइट खराब है उनके कार्यकाल में लाइट आती ही नहीं है, लाइट भी खराब है। ऐसा है, जगदीशपुर की आबादी जो है मुस्लिम आबादी है, लोग वहाँ बहुत कटिया मार के काम चलाते हैं। और वहाँ पे आपको मैं बता दूं कि लाइट का काम अब धीरे धीरे सब बदल रहा है, तारे बदल रहे हैं। लोड होने की वजह से लाइट वहाँ कटती ज्यादा है, और ऐसा नहीं पूरी जनपद में भरपूर लाइट है। हमारे साथ और कुछ युवा है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किसको देख रहे हैं 24 में? देश प्रतानी बहुत भारी बहुमतों से जीत रही हैं और इस बार आंकड़ा 1.5 लाख के पार होगा। और राहुल गांधी जी यहाँ चुनाव लड़ने आ नहीं रहे हैं। जो कोई भी आएगा विपक्ष के गठबंधन से या उससे, वो बहुत बहुत बड़े अंतर से हारेगा दीदी जी से। अगर राहुल गांधी आते हैं तो क्या होगा? राहुल गांधी यहाँ आएंगे नहीं। आप बोल रहे हैं राहुल गांधी आ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आ जाते हैं तब क्या होगा? राहुल गांधी आएंगे भी तो अमेठी की जनता जान चुकी है। वो जब वहां वायनाड से चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग सतही होते हैं। जनता यहाँ 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी को जनता ने जिता के भेजा, उनके 2-3 परिवारों को, 2-3 पीढ़ी के लोगों को, और उनको सतही लग रहा है। जब तक जनता यहाँ की वोट देती थी तब तक जनता अच्छी थी। और जब जनता ने क्या कहते हैं किसी काम करने वाली महिला को, जो सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है, जब उसको जिताया तो उसके बाद यहाँ हारने के बाद वो जाके यहाँ के लोगों को सतही कह रहे हैं। तो जनता सब देख रही है अच्छे से, और उसको अंतर महसूस हो रहा है कि कैसे योगी और मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है और दीदी स्मृति ईरानी जी कैसे विकास की गंगा लेके अमेठी में आई है। जनता सब जान रही है और जनता बहुमत से जिताने जा रही है दीदी जी को। हमारे साथ और भी हैं, किसको देख रहे हैं 24 में? 2024 में दीदी स्मृति ईरानी चुनाव जीतेगी, यहाँ से लमसम 1.5 लाख वोटों से जीतेंगी। आप किसको देख रहे हैं भैया? दीदी स्मृति ईरानी जीत रही हैं 1.5 लाख वोटों से चुनाव अमेठी में। अच्छा, स्मृति ईरानी ही का है और किसी को मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? अरे वो काम किए हैं, बाईपास जहाँ खड़े ये उनका बना है, वो बगल में हॉस्पिटल उनका बना है, अमेठी CSC जाके देख लीजिए आप, बस अड्डा देख लीजिए, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, हर जगह काम हुआ है, इसलिए देख रहे हैं उनको। तो हमारे साथ और एक है भाई साहब है, किसको देख रहे हैं 24 में? दीदी स्मृति ईरानी को। काहे? आज उनका काम देख रहे हैं। उनको देखो, यहाँ अमेठी की जनता अब समझ चुकी है। गांधी परिवार ने इतना लूट लिया है यहाँ पे। 3 बार मौका दिया गया गांधी परिवार को, ठीक है, 2 बार जीते थे वो। उसके पहले भी कई लोग, अब वो केवल अपने बस हम गांधी परिवार के नाम पे अब चुनाव नहीं, यहाँ विकास के नाम पे चुनाव होगा। अमेठी की जनता समझ चुकी है और अमेठी की जनता को अब काम चाहिए। टूटी सड़कें नहीं चाहिए, नाली खड़ंजा टूटा नहीं चाहिए, हर किसी को विकास चाहिए। यहाँ बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोजगार चाहिए, प्लस जो है मेडिकल संबंधी चीजें चाहिए। तो वो गांधी परिवार से मिल नहीं रही थी। दीदी स्मृति ईरानी आई, उन्होंने दिया, और यहाँ के अमेठी के जनता का हर घर के समस्या को उन्होंने अपनी समस्या को समझा, ठीक है, अपनी समस्या समझ के समझा और उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया। गांधी परिवार आते थे, हाथ हिला के चले जाते, तो अब हाथ हिलाने वाला नहीं, काम करने वाला चाहिए अमेठी। गांधी परिवार के अलावा अगर कोई आता है यहाँ पे कांग्रेस लड़ने या सपा से लड़ने, इंडिया अलायंस के गठबंधन जो महागठबंधन हुआ है, अगर सपा से किसी को उतारती है तो उसको मौका मिलना चाहिए, नहीं है क्या? स्मृति ईरानी को ही मौका मिलना चाहिए दोबारा। भैया, काम को मौका देते हैं हम लोग, काम करने उनको देंगे तो उनको मौका देंगे तो वो भी काम करेंगे ना। अब इस बात की क्या गारंटी है को काम करेंगे, या राहुल गांधी जैसे जो है यहाँ हाथ हिला के चले जाएंगे? हम जिसको अजमाए हैं, अमेठी की जनता ने जिसको अजमाया है, उसी को दोबारा भी जो है यहाँ के सांसद बनाएंगे। तो हमारे साथ ये अमेठी के कुछ युवा थे। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे वीडियो में मिलते हैं जल्दी। देखते रहिए कुटुंब जागरण न्यूज।